नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आप जानते हैं कि महाभारत की कथा को एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। पिछले भाग में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के शल्यराज के दो बेटे अजय और वज्र ने अपने पिताजी और बड़े भाई को एक उपाय बताया था कि हम कोई भी किसी भी पक्ष की ओर आर्यों की लड़ाई में भाग नहीं लेंगे। और वैसे ही वह बात सभी को बहुत अच्छी भी लगी। सभी निश्चिंत होकर अब दूसरे कार्य में लग गए थे, परंतु रुकमरत अभी दिल से तसल्ली में नहीं था, क्योंकि वह राजा था। देश देशांतरों का समाचार एकत्रित करना उसके लिए बहुत आवश्यक था। गुप्तचर एक के बाद एक समाचार ला ही रहे थे। गुप्तचर से रुकमरत को पता चला था कि सभी राजे किसी न किसी पक्ष की ओर लड़ने के लिए निकल पड़े हैं। युद्ध से तटस्थ रहने वाला यहाँ एक भी राजा नहीं था। किरात, राक्षस, नाग जो आर्य नहीं थे, वे भी युद्ध में भाग लेने आ गए थे। बकासुर और हिडिंब आदि राक्षसों को भीम ने मारा था। उससे बदला लेने के लिए उनके सभी सगे संबंधी दुर्योधन की ओर से आ गए थे। धृतराष्ट्र ने पांडवों को खांडव प्रस्थ देकर कहा था कि तुम लोग जैसे चाहो इसका विकास करके फूलो फलो। जब पांडवों ने जंगल को कृषि भूमि बनाने का प्रयत्न किया तो वहां के जंगल के निवासी नागों ने उसका विरोध किया। उनसे चिढ़कर अर्जुन ने गर्मी की ऋतु में उस जंगल के चारों ओर आग लगा दी थी, जिस कारण बहुत से नाग मर गए थे। बाकी जान बचाकर भाग निकले थे। अब उन्हें अर्त्रिगर्त तथा गांधार के नागों को बुलाकर दुर्योधन ने उकसाया था कि अर्जुन को मार डालने का उनके लिए यही सुअवसर है। दुर्योधन की बात मानकर वे सब दुर्योधन की शिविर में आकर डेरा डाले बैठे थे। हिडिंब की बहन के पेट से जन्मा भीम का पुत्र घटोत्कच नाम का एक राक्षस था। उसकी सहायता मांगने को पांडवों ने भीम को भेजा था। केवल 1 वर्ष साथ रहकर छोड़कर चले आए थे भीम। फिर भी घटोत्कच के मन में उनके प्रति अपार प्रेम था। घटोत्कच तुरंत मदद हेतु आने के लिए तैयार हुआ। घटोत्कच ने अपने साथ कई सारे अनुयायियों को भी लेकर पांडवों के शिविर में आ पहुंचा था। बकासुर और हिडिंब की मृत्यु का बदला लेने दुर्योधन की ओर से आए राक्षसों से लड़ने के लिए पांडवों ने भी घटोत्कच को खड़ा किया था। इस तरह का समाचार हर एक गुप्तचर आकर रुकमरत को सुना रहा था। यही सुन सुनकर रुकमरत के मस्तिष्क में भी एक विराट युद्ध का चित्र चल रहा था, क्योंकि रुकमरत ने कभी ऐसा युद्ध देखा नहीं था। उसको इस युद्ध के प्रति आसक्ति निर्माण हो रही थी। कितने सैनिक, कितने रथ, कितने घोड़े, हाथ के कैसे कैसे चमत्कार, कैसा युद्ध व्यूह। यह युद्ध इतने विस्तृत क्षेत्र में हो रहा होगा कि घोड़े पर बैठकर 5 दिन तक यात्रा करने पर ही सब देखा जा सकता होगा। रुकमरत सोचने लगा था कि समस्त आर्य और आर्य नहीं है वे भी इस युद्ध में भाग ले रहे हैं, पर मैं अकेला तटस्थ होकर द्वार बंद कर बैठा रहूं, यह असंभव है। इसकी क्या सार्थकता है? रुकमरत आगे सोचने लगा कि इस युद्ध की कहानी जब मैं अपने पोतों को बताऊंगा, तब यदि वे पूछेंगे कि आपने इसमें भाग क्यों नहीं लिया था, तो इसका उत्तर मैं क्या दे पाऊंगा? पल भर में उसके मस्तिष्क में आया कि पिताजी को वचन दे चुके हैं, युद्ध में भाग नहीं लूंगा। वैसे भी रणांगन केवल देखने भर की वस्तु नहीं है, केवल खून खराबा है। यह बात मन में आते ही उसका उत्साह फिर भंग हो गया।
एक दिन रुकमरत जब सभा में बैठा हुआ राज्य कार्य में संलग्न था, तब बड़इयों के मुखिया नंदक ने आकर कहा कि महाराज, आज्ञा हुई थी कि युद्ध के लिए घिसे हुए रथों को ठीक करना है, नए 200 रथ तैयार करने हैं, सामान ढोने वाली 500 गाड़ियां भी बनानी है। इसीलिए गांव-गांव से बड़इयों को बुलाया था। अब मंत्री जी कह रहे हैं कि युद्ध नहीं होगा, बेकार का सब क्यों बनवाए। बड़ैया आगे कहने लगा कि महाराज, गांव-गांव से बड़ैया मैंने बुलवाया है, सब काम छोड़ करके वे आए हैं। अब उन्हें ऐसा कहना क्या उचित है? आप भले ही हमसे काम न लीजिए, पर हमारी मजदूरी तो दे ही दीजिए। रुकमरत ने कहा कि आपको मजदूरी तो मिल जाएगी, पर इस पर निर्णय मैं कल दूंगा, कहकर नंदक को भेज दिया गया। उसी दिन दोपहर को लुहार आया। उसकी भी वही समस्या थी। उसने कहा कि बाणों के लोहे की नोकें, तलवारें, बर्छों की नोकें आदि तैयार करने का काम आरंभ हो चुका है। कितने बनाने हैं और कुछ लुहारों को बुला लूं? रुकमरत ने उसे भी कल आने को कहकर भेज दिया था। उसी साल मध्य प्रदेश के खेतों में फसल बहुत अच्छी आई थी। हर पौधों पर फल फूल और बहार ही बहार थी। बूढ़े शल्यराज वही सुंदर दृश्य देखने के लिए घोड़े पर बैठकर नगर से बाहर जा रहे थे। साथ में 4 अंगरक्षक भी थे। शल्यराज एक खेत की मेड़ पर हरियाली को निहारते हुए पांव पसार कर बैठ गए। बूढ़े शल्यराज को हरियाली की गंध को भीतर खींचते समय इच्छा हो रही थी कि ऐसे ही जीते रहना चाहिए। वे बैठे बैठे हिसाब लगाने लगे कि अभी कितने साल बचे होंगे। ये महल, स्वादिष्ट भोजन, सेवा के लिए दास दासियां, पुत्र पौत्र, यह सब यहीं के यहीं धरा रह जाएगा। बूढ़े शल्यराज सोचने लगे, अभी कितने साल मैं जी सकता हूँ। भीष्म 120 वर्ष का है, क्या मैं भी इतना जी सकता हूँ? पर वह तो अजन्म ब्रह्मचारी है, क्या ब्रह्मचारी की आयु अधिक होती है? इसी सोच में बूढ़े शल्यराज खेत के मेड़ पर बैठे हुए हैं। तो देखते हैं अगले भाग में क्या होता है। देखना नहीं भूलिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।